पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ बंद हो गया है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी होती हैं, जो दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकती। इन चीज़ों को अगर ज़मीन में गाड़ भी दिया जाए, कचरे में दबा भी दिया जाए, तो सैकड़ों साल लग जाएंगे उसको ख़त्म होने में। और उसके जो रसायन होते हैं ना, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जाने के बाद जब भी हमारी फल सब्जियां, अनाज उगेगा, तो सारे रसायन हमारे पेट में जाएंगे। प्लास्टिक के कैरी बैग, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारे जिनमें प्लास्टिक की डंडियाँ लगी होती हैं, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक यानी कि आइसक्रीम की स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चाकू और स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों के रैप, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की इसलिए बनती हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती हैं, लेकिन यही सस्तापन हमारे जान का दुश्मन बनता जा रहा है। अपनी जान को बचाने के लिए ही इस पर बैन लगाया गया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस खतरे से उबर सकें। जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं ना, वो सब इन्हीं रसायनों से हो रही हैं। आपको ये नहीं पता शायद कि इस पर बैन लगने से किसको और कितना नुकसान होगा। जो दूध आप पीते हैं, जो आप डेयरी से, अमूल की डेयरी से छाछ का पैकेट खरीद कर लाते हैं, दूध का पैकेट खरीद कर लाते हैं, अगर उसमें स्ट्रॉ नहीं लगाएंगे तो आप पी ही नहीं पाएंगे। वो आपको भी पता है और अमूल को भी पता है। रोज की रोज कम से कम 10-12 लाख स्ट्रॉ लग जाती हैं सिर्फ एक कंपनी की, यानी कि अमूल की। अगर वो स्ट्रॉ नहीं लगेंगी तो दूध के पैकेट बिकने बंद हो जाएंगे। ये तो थी सिर्फ एक कंपनी की बात। स्टारबक्स जैसी कंपनियां कई लाख स्ट्रॉ रोज की यूज़ करती हैं, और ये सब स्ट्रॉ कहाँ मिलती हैं? हमें बीच पर मिलती हैं, समुद्र में, नदियों में। आपको पता है बहुत सारे कछुओं के पेट में से ये निकलती हैं। बहुत सारे जानवर इनको खाने से मर जाते हैं। आपने घर के बाहर भी गायों को प्लास्टिक की थैली कचरे के साथ खाते हुए देखा होगा। वो उनकी आंतों में फंस जाती है, उनकी किडनी में इस तरह फंस जाती है कि उनकी जान निकल जाती है, और बहुत ही दर्दनाक जान चली जाती है उनकी इन कचरे को खाने से, प्लास्टिक की थैलियों को खाने से। तो बहुत सारे जीवों की भी हम रक्षा करने वाले हैं। उनको छोड़िए, आप अपनी जान की रक्षा करने वाले हैं, अपने आने वाली फ्यूचर की रक्षा करने वाले हैं, अपनी नई जनरेशन को इन खतरों से बचाना चाहते हैं। तो आज से ही सरकार के कहे अनुसार चलिए, और प्लास्टिक की चीज़ें ना तो बेचिए ना खरीदिए, क्योंकि इन पर बहुत मोटा अब फाइन भी लगने वाला है। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर कीजिए और सरकार का साथ दीजिए। अपने देश का, समाज का और अपनी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल भी मत खेलिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं।